है सभी का मंगलमय हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इसी मनोकामना पूर्ण को लेकर के इस क्षेत्र के जो राजन थे माँ भगवती को केदार में स्थान दिए, जो आज केदार धाम से विख्यात है। पता चले कि यह धाम पर चैत नवरात्र में मेला लगता है, जो 1.5 महीना तक मेला चलता है। और इस मेला के परिसर में सभी लोग आते हैं, भक्त लोग, और अपना अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से वरदान मांगते हैं। इस मंदिर में हम देख रहे हैं कि माँ चतुर्भुज शक्तिपीठ धाम इसको कहा गया। वजह क्या है? वजह है कि माता सती के यह दाहिना भुजा का अंग है, जो 52 खंड में कटा हुआ था, वही एक खंड यहाँ पर है, माता सती के दाहिना भुजा। इस चलते इस बस्ती का भी नाम केतार पड़ा है, जो कि कर भागीरा, इसलिए यह केतार हुआ। तो मतलब यहाँ पे जो है माँ भगवती का स्थापना कब हुआ था यहाँ पे? बहुत पहले, हम लोग के जन्म से पहले। जन्म से पहले हुआ था, जी। लगभग 200 वर्ष पुराना हुआ था। हाँ, 200 वर्ष पुराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। गढ़वा जिला के भवनाथपुर स्थित केतार बाजार में केतार ग्राम में माँ भगवती का मंदिर है। आपको बता दें कि ये माँ का भगवती का जो मंदिर है, इसको माँ श्री माँ चतुर्भुज शक्तिपीठ का नाम दिया गया है, क्योंकि माँ शक्तिपीठ हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और हम आपको बता दें कि यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। यहाँ के जो राजा थे, उनको राजा को माँ जो हैं, और कुछ शिकारी खेलने के लिए लोग बैगा गए थे, उन लोगों को स्वप्न दिए कि भैया हमको स्थान धराओ, तभी आप लोगों का कल्याण होगा, जग का कल्याण होगा। और माँ को स्वप्न को पूरा करने के लिए राज परिवार जो है वो यहाँ पे स्थापित किया माँ को ला करके। और बता दें यहाँ से कुछ ही दूर के बाद एक भैंसाखुर जगह है, जो भैंसाखुर में माँ का प्रथम बलि वहाँ भैंस का दिया गया था, जैसा भैंसा का जो, और वही कारण है कि वहाँ उसका नाम भैंसी घाटी बन गया। हमारे साथ बाल मुकुंद पाठक जी हैं, मंदिर के पुजारी हैं। हम इससे चर्चा करते जो माँ का स्थापना हुआ जी। कैसे कैसे माँ का स्थापना हुआ यहाँ पे? माता जी सती के दाहिना भुजा का अंग है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर माता जी का उद्गम हुआ था। इसके बाद में इधर जहाँ भी मंदिर बना हुआ है वो सब पूरा जंगल था, तो जंगल में लोग शिकार खेलने के लिए खरवार लोग पहुँचे हुए थे। तो इधर शिकार नहीं मिलने के कारण 2 किलोमीटर तक उन लोग पहाड़ी में गया, जहाँ की पानी का चुआं बहता है। और वहाँ पर जा कर के कुछ दूर पर था, तैसे अपना ढोल शंख मृदंग की आवाज़ हो रहा था, यानी वो अपने परी से पूजित हो रहे थे। परी से पूजित हो रहे थे। 5 शिवलिंग भी है उनके पास। माथे पर माता जी के 5 शिवलिंग है, और बगल में 4 एक बगल, 4 एक बगल, 8 परी भी हैं। वो अपने बच्चे और शंख मृदंग के साथ हैं। और जब लोग का नज़र पड़ा, आवाज़ जब कुछ दूर जाने के बाद जब गुम हो गया, तो लोग सोचा कि भाई भूत प्रेत डरवा रहा है। कुछ लोग आगे बढ़े तो जा करके देखते हैं कि एक मूर्ति है। तो उन लोग सोचा कि भाई मूर्ति है तो इसको खोद करके ले चलो, हम लोग पूजा पाठ करेंगे। वहाँ पर जब खुदाई करने लगे तो आगे के चिंगारी फेंका। तब उन लोग जो था, पहले के आदमी भूत प्रेत बहुत मानते हैं, तो भूत प्रेत के शंका पर उन लोग चला आया घरे। अब जब घर में आते हैं तो उनको स्वप्न होता है, जिनको माँ ने दर्शन दिए थे पहले, कह रहे दोस्त तो मुझे संसार से पूजित कराओ और मैं तुम्हारा वंश खत्म करूँगा। वह जो है आदमी, यह संतपुरा स्टेट का राज पड़ता है, वो अपना संतपुरा में गया और जा कर के राजा से कहा। राजा से कहने के बाद राजा जो है वहाँ से हाथी पर आते हैं और आ कर के जाते हैं भैंसट घाट की। इसके बाद में कहते हैं कि ठीक है, यह मूर्ति को कोड़ो। जब राजा आदेश दिए कोड़ने के लिए, तो और विशेष धड़क हुआ, यानी आगे का चिंगारी फेंका। इसके बाद में जिनको माँ ने दर्शन दिए थे, वो अपना पूरा एकदम खेलने दर्शने लगा। माता जी के छाया उस पर चला गया और बोला कि हाँ, सर्वप्रथम भैंसा की बलि हो तो हम यहाँ से उठेंगे, और जहाँ तक ले जाना है डेग डेग पर हमको बलि चाहिए। इलाका में खबर हुआ, लोग भैंसा और बकरा लेकर के, भेड़ी के बच्चा लेकर के लोग जुट गए, और जहाँ भी मंदिर बना हुआ है वहाँ तक आते तक बलि जो है सो समाप्त कर गया। इसके बाद जहाँ भगवती का स्थान अभी है, वहाँ पर एक तेन का पेड़ था। वह तेन के पेड़ पर भगवती को उठा दिया गया, और राजदरबार से, मतलब कि अपना गांव से, जिम्मेदार के यहाँ से घोड़ा मंगाया गया कि हम घोड़ा पर लाद के अपना ले जाएंगे, गढ़देवी बनाएंगे।
तो जब घोड़ा आ गया इसके बाद राजा जो है सो भगवती को उठा रहे हैं तो उठे नहीं, बलिष्ठ हो गए। तो हुआ कि भैया क्या कारण है, तो जिनको माँ ने दर्शन दिया था पुनः फिर वह देवतान हुआ। तो कहा कि यह संसार को कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं, इस चलते यहीं पर इनका स्थापना कर लिया जाए, आपका जो है पूजा सर्वप्रथम होगा। वही बहुत दिनों तक होते चला आया है। इस मंदिर में तो मैंने ये कहते हैं कि जो यहाँ पे भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हाँ। माँ करती हैं। हाँ हाँ हाँ, माता जी जो हैं बहुत चारों बगल से यहाँ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, रांची हुआ, बिहार हुआ, हर जगह से यहाँ पर लोग आते हैं और सबका मनोकामना करीब करीब माता जो है पूर्ण करते हैं। चलिए जैसा कि आपने सुना बाल मुकुंद पाठक जी से, इन्होंने बताया कि माँ भगवती का जो है अंदर मंदिर है। अब वहाँ हम चलते हैं, आपको सीधे वहीं ले चल के दिखाते हैं, दृश्य माँ का दृश्य दिखाते हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम चलते हैं माता जी के दरबार में। केतार गांव में हम आज उपस्थित हैं और ये भैंसट एक जगह है जहाँ पे माँ भगवती का, केतार धाम माँ भगवती का उत्पत्ति का उद्गम का स्थल है यहाँ पे। और यहीं पे माँ, यहीं से उठ करके माँ केतार में गई थी और यहाँ राजन जो आए अपने साथ पूरे नगरवासियों को लेकर के, और यहाँ मंदिर का जो देख रहे हैं आप बना हुआ है, उसी मंदिर के अंदर माँ अपना दिव्य रूप दिखाई थी। और उसी रूप को राजन जो है माँ का जो कहते हैं स्थान देने के लिए वो मंदिर में ले जाकर के केतरी मंदिर में ले गए। और केतार मंदिर में जब ले गए तो वहीं पे बता दें कि 200 वर्ष पुराना ये एक इतिहास है कि माँ यहाँ से को उठा करके राजन ले गए थे। क्योंकि माँ को अपने ठाकुर बाड़े में नहीं ले गए इसलिए कि वहाँ पे लोग पूजन पाठ सब लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन राजन उसी जगह पे ले जाकर माँ को स्थापित किए जहाँ सभी लोग आज पूजा करते हैं। और क्षेत्र का चहुमुखी विकास के लिए बता दें कि आपको भैंसट घाट जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर शंकर जी का एक शिवलिंग रखा हुआ है। आपको हम शिवलिंग का दर्शन कराते हैं दर्शकों को। ये बता दें पूरे पहाड़ पर है। झारखंड सरकार इस क्षेत्र में, पर्यटक के क्षेत्र में अगर इसको और बढ़ावा दे तो यहाँ बाहर से पर्यटक आएंगे और घूमने का काम करेंगे। ये शिवलिंग है। रंका से श्रद्धालु आई हुई हैं और हम यही चर्चा करते हैं कि माँ के जो दरबार में आप आए हैं, क्या सोच कर आई थी आपको? हम यहाँ के बारे में पहले सुने थे कि यहाँ केतार में एक मंदिर है जो बहुत सत्य है। यहाँ पर सत्य जो मतलब मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। तो मेरी भी मन में इच्छा थी कि हम भी एक बार माँ का दर्शन करने जाएं। तो 2-3 वर्ष पहले हम यहाँ आए हुए थे, तो बहुत आस लगा कर आए थे। कुछ मतलब माँ से दया मांगे तो हमको एहसास हुआ कि वो चीज़ पूर्ति हो गया। और वही सब मतलब देख करके फिर इच्छा हुआ कि माँ के दरबार में फिर हम जाएं और जाकर माथा टेके। तो हम आए और जो भी मन में इच्छा थी वो माँ से बोले कि माँ वो सब पूरा कीजिए। फिर अगर आपकी कृपा होगी तो आपके दरबार में मतलब मैं फिर आऊँगी। जो मंदिर है उस मंदिर में सातों बहन का एक स्थान दिया गया है। नीम का पेड़ है, आप देख सकते हैं कि लोग इसमें आते हैं और मनोकामना जो पूर्ण करने के लिए लोग चुनरी बांधते हैं और मोती धागा बांधने का काम करते हैं। और इस मंदिर में बता दें आपको कि भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे साथ मंदिर के यहाँ आप बैगा हैं? हाँ, बैगा जी। आप ही को जिम्मेवारी मिला है भगवती को देखने के लिए? हाँ। तो ये बता दें कि ये बैगा हैं, बैगा जो हैं इनको माँ भगवती को दर्शन पूजा करने के लिए इनको दिया गया था, जगह स्थान दिया गया है। ये सातों बहन हैं और ये कहते हैं कि माँ सातों बहन का जो रूप है ये इनकी पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, सेवादार हैं। हाँ, क्या सेवा। कहेंगे आप? हाँ, सेवा हम देवी माता करते हैं सातों बहन के। जी। और बाकी जो यात्रीगण बाहर से लोग आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, जी जी यहाँ पर चुंडी ही बांध के जी। और मन्नत कर देते हैं और सोचे हुए काम को पूरा हो जाता है। कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर बहुत दूरी दूरी से आते हैं लोग। है ना? हाँ,
पूरे बाहर प्रदेश से भी लोग आते हैं, बहुत यूपी, दूरी बिहार, से। झारखंड से आते हैं। हाँ हाँ, झारखंड से नहीं कहिए, आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से भी लोग आते हैं, ओबरा वगैरह के सौंसे के आदमी चारों बगल के मतलब यहाँ पर आते हैं लोग। और माथा टेक के जाते हैं, हाँ, मनोकामना माँ पूरा करती है। माथा टेक के जाते हैं और मनोकामना यहाँ पर पूरा होता है। तो जैसा कि आपने सुना धर्मेंद्र जी से कि सातों बहन का जो दृश्य है आप देख रहे हैं, जो पिंड है यहाँ पे, उनका ये सेवादार हैं और ये पूजा पाठ करते हैं। ये कहते हैं ना कि जो मांगो दिल से माँ भगवती उसको पूरा करते हैं। सर यही ये धाम जो है, ये धाम पर भक्तों को मुराद पूरा होती है। हम बता दें आपको कि यहाँ पे विवाह का कार्यक्रम भी होता है। हम चलते हैं विवाह स्थल पर, वहाँ देखते हैं कैसे विवाह होता है। वर्षों से बजा रहे हैं आप लोग? हम 2 साल से बजा रहे हैं मंदिर पर। 2 साल से बजा रहे हैं। हाँ। आपके पूर्वज लोग कैसे साल से बजा रहे थे? पूरे लोग तो बजा रहे थे, मर गया सब लोग, अच्छा, और हम लेकर लड़ रहे थे, हम लोग बजा रहे हैं। किस किस उत्सव में बजाते हैं बाजा? कौन कौन पूजा में बजाते हैं बाजा? हम हर समय बजाते हैं, कब कथक पर बजाते हैं, झंडे पर बजाते हैं, और फिर यहाँ जब मंडप शादी होता है वहाँ बजाते हैं, जी। और कनकटी होता है वहाँ बजाते हैं। कितना फीस आप लेते हैं बजाने का? फीस नहीं लेते हैं, जो खुशी होता है ना, हाँ। 1 रुपया 8 आना जौन देगा तो लेंगे, नहीं तो बेची नहीं लेते हैं। कोई फीस आपका नहीं? नहीं, फीस नहीं है। हम तो फीस परिवार का भरण पोषण कैसे चल रहा है आपका? ऐसी माई के दया से मिलेगा, 2-4 अन्ना पैसा मिलेगा तो वो पोषण पालन खाएंगे, ऐसे खाएंगे, आराम कर मंदिर की सेवा करेंगे। और हमारे साथ धनंजय पाठक जी ना, धनंजय पाठक जी हैं। और बता दें कि माँ चतुर्भुजी मंदिर जो है केतरी में, केतार में, इसमें सुनते हैं कि माँ सबकी मनोकामना पूरी हाँ, करती है। सबको शक्तिपीठ है। यहाँ जो आता है उनका सब मनोकामना माँ पूरा करती है। जैसे कि मान लीजिए कि विश्वकर्मा भगवान का पूजा हुआ, उसमें हवन होता है। माता जी का पूजा हुआ, उसमें भी हवन सामग्री दिया जाता है, उसमें भी हवन होता है। यही पूजा पाठ होता है। और या हम लोग विवाह भी होता है? जी, विवाह अभी तुरंत हो रहा है। अच्छा, मुंडन का कार्यक्रम चलता है? हाँ, मुंडन का भी कार्यक्रम बनता है। जी। तो